इंग्लिश में बातें नहीं हो रही है। उनसे आप पूछेंगे कि क्या हुआ भाई, बोले सब बिगाड़ है भैया। आप पूछे यार कहीं कुछ कैरियर के विषय, यार अभी कैरियर बना नहीं तो शादी क्या करें, सारे बैरियर डाउन हो जा रहे हैं और शादी कब करें। अब क्या हो रहा है, इसकी भी एक लिमिट होती है। पहले आदमी पढ़ाई के विषय में पूछेगा, फिर क्या कर रहे हो ये पूछेगा, फिर उसके बाद अभी कुछ नहीं कर रहे हो यार। अब जहां ये पूछना चालू करा, क्योंकि इतनी उम्र में तो लोग करते हैं, उसके बाद उससे कटना चालू हो जाओगे, ये यार आदमी सही नहीं है ना। और उसके बाद क्या होगा कि जब ये सारी चीजें सब हो जाएंगी, जब आप मान के चलिए आपके लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, है ना, आपसे बोल दिया जाए आपको जाना है झकरकटी चले जाओ, तो यार कहाँ जाना है, कौन सी बस पे बैठना है, कहाँ जाके क्या करना है, क्या होगा, कितना कंफ्यूज हो गया आप लाइफ में। लेकिन अगर आपके लाइफ में आपको टारगेट होगा, नहीं यहाँ से जाना, हाई कोर्ट जाना, वकील साहब से मिलके ये सब करके इतने बजे ये आ जाना, तो आप भी बोलोगे अच्छा इलाहाबाद जाना है, एक काम करते हैं 2 घंटे के लिए संगम नहा लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कंक्रीट प्लान है। उस प्लान में आप जो है, बड़े बड़े लोग जो है अपनी लाइफ में प्लान बना के चलते हैं, योजनाएं बना के चलते हैं। गवर्नमेंट भी जो चलती है, प्लानिंग कमीशन एक योजना बना के चलती है, पंचवर्षीय ये योजना। और जितने भी बड़े लोग होते हैं, कामयाब इंसान होते हैं, उनके जो टारगेट होते हैं छोटे मोटे नहीं होते, 5 साल के 10 साल की योजनाएं लेके चलते हैं, सालों साल की योजनाएं लेके चलते हैं। तो अब आप हमें कॉमन सेंस बताइए कि एक चीज बताइए कि एक व्यक्ति था, छोटी सी कहानी है, इससे और हम थोड़ा सा और आपको शायद यहां तक पहुंच जाए। एक व्यक्ति था, तो वो ट्रेन पे सफर कर रहा था। तो ट्रेन पे सफर करते करते एक छोटा सा बच्चा आया, बोला बाबूजी, वो बढ़िया सूट बूट में बैठा था, कई लोगों से मांगा, कोई कहा फुटकर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो एक किनारे जेंटलमैन बने बैठा था, उसने उसको देखा, बोला ये भैया इनसे मांगते, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए, भूख मिट जाए। बच्चा सोचा और उसके पास गया, तो बोला कि बाबूजी बहुत भूख लगी है, थोड़ा पैसे दे दीजिए, कुछ खा लें, सुबह से खाया नहीं। तो उसने उस बच्चे की तरफ देखा, बोला अच्छा यार मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कोई चीज यूं ही नहीं देता हूं। उस व्यक्ति ने उस बच्चे से बोला कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कोई चीज यूं ही नहीं देता हूं, कुछ देता हूं तो कुछ लेता भी हूं, कुछ देता हूं तो कुछ लेता भी हूं। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है आपने मांग लिया है, कोई बात नहीं, भूख लगी है, चलो कोई बात नहीं, जो है हम कुछ ऐसा करो कि किसी से जो मांगते हो, मांगने के बदले कुछ दिया भी करो यार, तभी तो ठीक रहेगा। अब उसको उसने पैसे दे दिए, वो बच्चा गया और गया, उसके बाद जैसे मेट्रो ट्रेन से नीचे उतरा, देखा और ऐसे यही सोचता रहा कि मांगने के बदले में कुछ देना चाहिए, मांगने के बदले में कुछ देना चाहिए, यार मैं क्या दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। उसकी अचानक ऐसी निगाहें पड़ी, उस मेट्रो ट्रेन की जो लॉन थी उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे, बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत सारे फूल लगे हुए थे। तो उसने कहा अच्छा एक काम करते हैं, किसी से अगर भीख मांगे या ऐसा मांगे तो यार फूल दे दिया करे, क्या दिक्कत है। तो उसने क्या किया कि वो कुछ फूल तोड़ के बोला अच्छा चलो ये अच्छा तरीका बताया है, और गया, वो ट्रेन में जाता था। उसके बाद सर मैडम ये फूल दिया, और वो देने के बाद में और जो है वो जब दिया तो जाहिर सी बात है कि इतना उसकी वेशभूषा समझ के एक आदमी अगर कुछ दे रहा है तो सामने के अंदर वाले भी भाव है कि मुझे भी कुछ देना चाहिए। और जब ये कंडीशन वो देते देते, जब फिर वही जेंटलमैन उसी जगह बैठा था, जब उस जेंटलमैन के पास पहुंचा तो बोला अच्छा इन्हीं अंकल ने बताया था। उसको उसके पास भी गया और उससे बोला कि सर हैव ए नाइस डे, आपके लिए फूल दे रहा हूं, आज का दिन शुभ हो आपके लिए। और उसने देखा और फूल लिया, बोला यार तू तो मेरी तरह बिजनेसमैन बन गया। उस बिजनेसमैन ने उस लड़के से बोला तू तो यार व्यापार कर रहा है यार, तू तो बिजनेसमैन है। अब इस बात को सुनने के बाद दोबारा जब लड़का ट्रेन से उतरा और उस जो है प्लेटफॉर्म पे आया, मैं बिजनेसमैन बन गया, मैं बिजनेसमैन बन गया, मैं व्यापार कर रहा हूं, अच्छा मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, अच्छा। तो उसके बाद उसके दिमाग में सारी चीजें आ गई और उसके बाद उसने फिर क्या किया कि फूलों
चूंकि फूलों से ही वो था तो उसने फूलों का और जाके मार्केट पहुंच गया, फूल मंडी, वहां पर तमाम सारी चीजें, फिर उसके कहीं कोई माला, कहीं कुछ, धीरे धीरे अपना फूलों का शोरूम बना के एक कंडीशन ऐसी आई कि बड़ी बड़ी शादियों में वो डेकोरेशन करने का ठेका ले लिया। और ऐसे ही शादी में एक प्रोग्राम में वो जेंटलमैन गया हुआ था और ऐसे बातें कर रहा था, और उसी शादी में वही लड़का जो है 2-4 साल बाद वही लड़का जो है वहां पर जेंटलमैन बना हुआ। और जैसे उसने उस अंकल को देखा जिसने उसको किया था, दौड़ते दौड़ते गया, अंकल जी पैर छुए और बोला, अंकल जी आपने मुझे पहचाना? वो देखने लगा ध्यान से, पहचाना क्या, क्योंकि पूरा सब कुछ बदला हुआ था। बोला मैं वही बच्चा हूं जिसको आपने ऐसे ऐसे करा था, और आपने मुझे व्यापारी, मेरे दिमाग में विचार बदला, मेरी सोच बदल गई, मेरी विचारधारा बदल गई। और जब आदमी की सोच और विचारधारा बदल जाती है तो उसके बाद वो इतिहास रच देता है। और उसी के अंतर्गत मैंने अपना, आज मैं इतना बड़ा है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ अचीव कर लिया। अब बजाओ ताली यार। बताने वाला था ही नहीं कि बेटा तुम ये भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये भी टैलेंट है यार। 2 व्यक्ति कुएं के पास खेल रहे थे और उसके बाद एक बच्चा, जो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चा कुएं में गिर गया। अब वो जो बच्चा कुएं में गिर गया चिल्ला रहा बचाओ बचाओ, 2 बच्चा उसी के बराबर का वो देख रहे हैं कैसे क्या होना चाहिए। और उसके बाद एक बच्चा किसी को बुलाने जाएंगे तो डूब जाएगा, फिर क्या करे, उसने क्या किया, उस कुएं के पास बाल्टी रखी हुई थी और रस्सी रखी हुई थी, उसने खड़ करके नीचे कर लिया। और जब नीचे कर लिया तो जो बच्चा गिरा था उसने बाल्टी क्यों पकड़ लिया। और उसके बाद उन दोनों में, उन तीनों बच्चों में इतना प्यार था कि वो दोनों बच्चे छोटे छोटे मिलके खींचते चले गए। एक कंडीशन आई कि उसको बचा लिया। और जब बचा लिया तो उसके बाद गांव वालों को खबर आई, सब लोग अब विश्वास है, ये कैसे कुएं खींच सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। कई बार मैंने कहानी सुनाई होगी, तो एक बड़े बुजुर्ग के पास गांव में कहे कि भैया ऐसे बता रहे हैं, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, कैसे कर लिए, ये भला कर सकते हैं? तो गांव वाले ने, बुजुर्ग ने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं? कहीं ये कैसे कर लिए? कहीं ये इसलिए कर लिए कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति वहां पर कोई नहीं था ये बताने वाला कि तुम नहीं कर सकते हो। और आधे से ज्यादा आदमी बात इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ आसपास के लोग ये बताते तुमसे तो ना हो पाएगा, तुम कैसे कर पाओगे। इस अबोध बालक को ये बताने वाला कोई था ही नहीं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने वो कर दिया जो वो कर सकता था। और सर आपसी प्रेम भी बहुत था, प्रेम सब कुछ करा देता है, हर चीज छुड़ा देता है। कभी अपनों को कोई दर्द हो ना, कभी अपनों की कोई बीमारी हो, या कभी अपनों पे कोई बात आ जाए ना, ये जो बॉडी होती वो बाप जो दिन भर मेहनत करते हुए थका हारा अपने घर पे जाता है और उसके बाद कपड़े चेंज करके मुंह हाथ धो के बैठ के रिलैक्सेशन मूड में चाय पी रहा होता है, और अचानक क्या होता है कि पता चला बच्चा उसका छत से लुढ़क गया, गिर गया। वो बाप उस बच्चे के विषय में सोचता है और तुरंत एनर्जेटिक होके कपड़े वपड़े ये हो करके इधर उधर डॉक्टर को दिखा के, जब तक कि उसकी कायदे की नॉर्मल पोजीशन में नहीं ले आ पाता है तब तक वो बंदा जो है सांस नहीं लेता है। होता है कि नहीं होता है? ये एनर्जी आती कहां से है यार? कभी सोचा ये एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी आप लोगों के अंदर भी है, लेकिन आप उस वजहों को नशे के कारण भूल गए हो। बहुत से लोग, ये एनर्जी हमें अपने बच्चों की चेहरे की मुस्कान देख के आती है, हमें अपने पत्नी को खुश देख के आती है, हमें हमारे माँ बाप खुश हो जाए इस बात पे आती है, हमारे अपने खुशहाल रहे इस बात पे एनर्जी आती है कि आदमी दिन भर मेहनत करता है और शाम को जो है उनके चेहरों पे मुस्कान बनी रहे, इसलिए रात में दिन में कोई परवाह नहीं करता। कितनी भी बड़ी खतरनाक पोजीशन हो, उस पोजीशन को भी वो जो है कैसे करता है। जैसे हालात की बात बताई ना, हालात तो किसी के सामने परसी हुई थाली नहीं आती भाई। अगर उसके सामने आ रही तो हो सकता है उसके माँ बाप ने कुछ जीवन में ऐसा किया होगा कि आज वो पोजीशन बन पाई है ना। एक बीज को भी जमीन में दफन होना पड़ता है तब जाके वो बड़ वृक्ष में तैयार होता है। तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। कुर्बानी इन द सेंस ऐसे मान के चलिए कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्मा तो करना पड़ेगा, है ना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
और सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इतना तो खोल के रख दिया तुलसीदास। कोई और गेम दे ही नहीं सकता है कि एक छोटी सी भूल आपको जो है एक तरीके से मान चलो फेलियर कर सकती है, और एक छोटी सी बेहतरीन सी कोई ऐसा पॉइंट जो होता है आपकी अच्छाई आपको विनर भी बना सकती है। अब उस हालात जो चलता है, मैच फंसता है, उस कंडीशन पे अगर खिलाड़ी ये कहते मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हालात ऐसे, क्यों भैया? तो ऐसे कहने से काम चलेगा क्या? पीछे जो 16 का चयन हुआ उसमें कहीं इसको अगली बार न रखना, इसके हालात सही नहीं है। और जब उसको वहां से हटा दिया तो उसके वास्तव में ऐसे हालात हो जाएंगे कि वही गाना गाएगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सर हमारी शादी भी नहीं हो पाई अगर आप छुट्टी नहीं करेंगे तो शादी की भी उम्र हो गई सर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात है? तो इसलिए किसी को क्या गरज है किसी को नीचा दिखाने की, उसके अमाल ही काफी है उसकी हस्ती मिटाने के। आदमी के स्वयं के कर्म, स्वयं के चुनाव, स्वयं की आदतें, जो आदत की मैंने बात चलाई थी, स्वयं की आदत उसको जमीन से लेके आसमान तक भी पहुंचा सकती है, और आसमान पे बैठा हुआ व्यक्ति जमीन पर भी आ सकता है। और ये जो नशा होता है ये कहीं ना कहीं देखा जाए ये आपकी आदतों को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। नशा नाश की जड़ होता है सर, आपकी जीवन शैली को बिल्कुल ध्वस्त कर देता है। क्योंकि जब से आपने नशे को अपनाया है उस समय से आप जो थे एक्चुअल में वो है नहीं, और जो है वो है नहीं। तो इसलिए हे राजन, आज का ज्ञान इतना ही है कि नशे को मारिए लात और अपनी आदतों पे करिए सुधार। नशे को लात मार देंगे तो नो डाउट सब अच्छे लोग हैं, ऑटोमेटिकली जब सप्लाई उधर से कट कर देंगे नशे की तो ऑटोमेटिकली जो एक्चुअल व्यवहार है वो आपका निकल के आएगा, और आपका परिवार, आपका समाज, आपके लोग आपको अपनाने के लिए तैयार है। बस आप